Please, 2 minutes. माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं, आज शोकोद्गार के रूप में उनके जीवन के बारे में देहावसान के बाद संवेदनाएं प्रकट करने के लिए इस माननीय सदन में मैं भी उपस्थित हुआ हूं। इस सदन के नेता और तदोपरांत हमारे विपक्ष के नेता सम्माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने बहुत विस्तार से उनके जीवन के बारे में उल्लेखनीय जानकारियां व टिप्पणियां की हैं। मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूं। एक योग्य एजुकेशनिस्ट के रूप में, एक अर्थशास्त्री के रूप में और वित्त मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री जी के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं देश को दी हैं। इस माननीय सदन के माध्यम से मैं भी उनके शोक संतप्त परिवार को अपनी श्रद्धा सुमन प्रेषित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री किशन कपूर जी के विषय में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। वो हमारे कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद रहे और जैसे यहाँ पर उल्लेख किया गया है श्री जयराम जी ने उनके जीवन के बारे में, यानी जब जनसंघ थी 1970 में, तब वो प्राथमिक सदस्य बने और जनसंघ से लेकर के जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और 1980 में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो धर्मशाला मंडल के मंडल अध्यक्ष और पहला चुनाव 1985 में लड़ा, 90 में वो विधायक रहे और 3 बार 90, 92, 93 और 98 में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के सरकार के समय वो 2 बार मंत्री रहे और श्री जयराम ठाकुर जी के जब आप मुख्यमंत्री थे, उपभोक्ता मामले के मंत्री की जिम्मेवारी भी दी। मैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि वो मृदुभाषी थे, मिलनसार थे। जो दिल में होता था वही जुबान के ऊपर होता था, ये उनकी विशेषता थी। और कांगड़ा पहले एक संगठन के रूप में बड़ा जिला था, अब तो संगठनात्मक छोटे छोटे जिले हो गए हैं। एक बार मुझे भी उस प्रशासनिक जिला का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। मैंने कहा बहुत सीनियर नेता हैं, 1970 में जनसंघ से आप जुड़ गए, आप संभालिए। उन्होंने कहा कि आप जिम्मेवारी संभालिए। मैंने कहा मेरे लिए मुश्किल होगा। उन्होंने कहा हम आपके साथ रहें। तो मुझे 5 से लेकर के और 4 से लेकर के और 7 तक मुझे ये आभास हुआ कि उनका व्यवहार जो था वो बहुत मित्रवत व्यवहार था। उनका व्यवहार जो था वो एक भाई के रूप में उनका व्यवहार था, वाक्पटुता के रूप में उनकी पहचान थी। इसलिए उनको राजनीतिक जीवन में कुछ झेलना भी पड़ा। वो कहते थे कि ये जो सफेद चादर मैंने ओढ़ी है इसके ऊपर कभी छींटे ना पड़े, इसलिए कई बार वो स्पष्ट बोल देते थे और उसका नुकसान उन्हें कई बार चुनावों के दिनों में ऐसा देखने को भी आया। तो उसका व्यक्तित्व के रूप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और जब जैसे कहा गया कि लोकसभा का उनका नाम तय हुआ, यहां से जिम्मेवारियों से वो मंत्री के रूप में मुक्त हुए, उन्होंने मुझे बुलाया और ये कहा, जयराम जी ने भी उस समय मुझे कहा कि भाई आप मंत्री हैं वहां के, आपको उस संसदीय क्षेत्र का हम प्रभारी बनाते हैं। और लगभग 28 दिन पूरे संसदीय क्षेत्र में उनके साथ हमने दौरा किया और जहां पर उनकी अपनी छवि थी, वो आइकन थे। और खास करके जो ट्राइबल जनजातीय क्षेत्र के लोग थे, वो उनके नाम को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के हमेशा उनका सम्मान करते थे। समाज में उनकी बेहद साफ स्पष्ट छवि थी। ऐसा उनका व्यक्तित्व था
और मुझे याद है कि जब शांता कुमार जी केंद्रीय मंत्री थे तो ये ब्रह्मौर और चंबा के ट्राइबल इलाकों में जहां पर ट्राइबल का स्टेटस मिलता था, तो कांगड़ा में भी उन गद्दी समुदाय के लोगों को ट्राइबल स्टेटस मिले, उसके लिए कौन प्रयास करे। दिल्ली में केंद्र में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे, शांता कुमार जी केंद्रीय मंत्री थे, और यहां पर जनजातीय या उस क्षेत्र या हिमाचल प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता के रूप में श्री किशन कपूर जी, जिनको नाम से किस्सो जानते थे। और मैं ये भी जानता हूं कि धर्मशाला में अभिमन्यु कुमार चोपड़ा जी, प्रसिद्ध वकील, आप जानते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, शांता कुमार जी ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति दीजिए, तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति हैं, यानी वो स्लेट माइन का काम करते हैं, समृद्ध व्यक्ति हैं, तेज तर्रार हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, और जनजातीय क्षेत्र में मेजर ब्रिजलाल के बाद जो 2 बार भाजपा की यानी जनता पार्टी की ओर से एमएलए रहे, आप इनको अपना आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने उस भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। यानी कांगड़ा के क्षेत्र में जो गद्दी समुदाय या जट समुदाय, ऐसे लोगों को जो ट्राइबल स्टेटस मिला है, उसमें शांता कुमार जी, श्रद्धेय अटल जी और किशन कपूर जी जैसे दूरदृष्टि वाले नेताओं को भी बहुत बड़ा एक का भी योगदान जाता है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो अभिमन्यु कुमार चोपड़ा जी और किशन कपूर जी, किस्सों से बन गए किशन कपूर, यानी ऐसी भूमिका के रूप में मुझे 2 ही बातें याद हैं कि जब उन्होंने कहा अध्यक्ष बनिए, संसदीय क्षेत्र का प्रभारी के रूप में काम किया, मित्रवत व्यवहार, जो जुबान पर था वही चेहरे पर था। ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है। उनके परिवार में उनके जो पिताजी थे श्री हरिराम जी, हम धर्मशाला जाते थे तो वो डीसी ऑफिस के बाहर मिलते थे, वो एसडीएम ऑफिस के बाहर मिलते थे, वो वेलफेयर ऑफिस के बाहर मिलते थे। हम उनसे पूछते थे कि आपके बेटा तो नेता हैं, विधायक हैं। वो कहते थे कि मुझे चैन नहीं आती जब तक मैं हर दिन 5-10 लोगों का अपने हाथों से काम नहीं करवाऊं। वो घूमते रहते थे, और खनियारा जहां पर श्री किशन कपूर जी का मूल घर था, वहां से पैदल चल करके वो धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहुंचते थे और हर दिन काम करते थे। ऐसी छवि उनके परिवार में, संपन्न परिवार। और मैं ये भी कह सकता हूं कि लोगों के केयरिंग के रूप में जहां समाज की केयर करते थे, परिवार में भी उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती रेखा कपूर जी, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, बेटा है और बेटी हैं। मैं भी उनसे धर्मशाला और चंडीगढ़ में मिला था, परंतु उस समय उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने इतना ही मुझे कहा कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, ठीक होकर के आ जाऊंगा। जो हैमरेज हुआ उसके बाद मृत्यु ने उनको अपने गले लगा लिया, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। यादें हमारे साथ हैं उनकी, तो मैं श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करता हूं, और शोक संतप्त परिवारों को माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं भेजना चाहता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने समय दिया।